जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि संबंधित होगा प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से और बायोलॉजी से संबंधित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? ग्रेट बाथ संबंधित है मोहनजोदड़ो से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी थी मोहनजोदड़ो की, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 3 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर कहता है कि वैदिक काल में निष्क शब्द किससे प्रयुक्त होता था? निष्क शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ये होता था स्वर्ण आभूषण के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है 5 नंबर कहता है कि सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? तो सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गोत्र प्रथा का मुख्य उद्देश्य था विवाह निषेध, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब विवाह निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर कहता है कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये था मगध, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर कहता है कि अजात शत्रु ने कौन सा नया युद्ध अस्त्र प्रयोग किया था? तो यह किया था 8 का हो जाएगा बी महाशिलांकटक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब वैशाली। नेक्स्ट है 10 नंबर कहता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न रत्न क्या सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिरत्न नहीं थे? तो ये थे सम्यक आचरण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म को कहा जाता है त्रिरत्न, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य था इनका सामाजिक नैतिकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब सामाजिक नैतिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौर्य प्रशासन में सम्हारता का कार्य क्या था? तो सम्हारता का कार्य था कर संग्रह करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब सम्हारता का कार्य था कर को संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यवस्था कहा जाता था, ये कहा जाता था अग्रहारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब अग्रहारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कहता है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखे थे? तो लिखी थी हरिसेन ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब हरिसेन। नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि गुप्त काल में पुष्पगुप्त किस पद पर था? तो पुष्पगुप्त था आपका जल निर्माण अधिकारी के पद पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय किस चीनी यात्री के वितरण से प्रसिद्ध हुआ? तो वितरण से प्रसिद्ध हुआ था वेंगसांग से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब वेंगसांग। नेक्स्ट है 18 नंबर की सातवाहन शासकों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की आधिकारिक भाषा थी प्राकृत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो अमरावती संबंधित है बौद्ध धर्म से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब अमरावती स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 19-20 नंबर की मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हो संबंधित है मीनांडर से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब मीनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कहता है कि गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो किया था किसने? आर्यभट्ट ने, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कहता है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का विकास
किस काल में हुआ था? तो नागर शैली का विकास हुआ था गुप्त काल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 23 नंबर, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये थे लोहा से अपरिचित, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि महाविभाता ग्रंथ किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका सर्वास्तित्ववाद से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, सर्वास्तित्ववाद। नेक्स्ट है 25 नंबर, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्के किस प्रकार के थे? सर्वप्रथम सिक्के थे पंचमार्क सिक्के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 26 नंबर, यहाँ से अब बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। 25 एंशिएंट हिस्ट्री के समाप्त हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कोशिका कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो ये चरण हो जाता है जीवन चरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कहता है कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बंध से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मनुष्य में आनुवंशिक लक्षणों का स्थान कहाँ होता है? तो ये होता है गुणसूत्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, गुणसूत्र। नेक्स्ट है 29 नंबर की माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए किस प्रकार का होता है? तो ये होता है वृत्ताकार का, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की एटीपी एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? इसका निर्माण होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये लगभग होता है 7.4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर की पौधों में गैसीय विनिमय मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो गैसीय विनिमय होता है रंध्र के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 33 नंबर, कहता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? तो ये होता है यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आपका आरएनए में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की मानव में दृष्टि दोष मायोपिया का क्या कारण है? तो मायोपिया का कारण हो जाएगा कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की एंजाइम की क्रियाशीलता किस पर निर्भर नहीं करती है? नहीं करती है प्रकाश पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, एंजाइम की क्रियाशीलता प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, कहता है कि किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, एड्रेनलिन। नेक्स्ट है 37 नंबर, कहता है कि मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस इकाई में होती है? तो ये होती है आपका 37 का हो जाएगा ए नेफ्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर की श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है? कौन सा धातु तत्व होता है? ये होता है लोहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब में, तो हेमोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंधकार प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर की मेंडल का अनुपात 9:3:1 और 3:1 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है द्विसंकरण से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 41 नंबर, कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो ये संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42 नंबर कहता है विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का जमता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कहता है कि पाद हार्मोन ऑक्सीन का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कोशिका दीर्घीकरण करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कहता है कि जीवों में अपशिष्ट निष्कासन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये निष्कासन कहलाता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब एक्सक्रेशन। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 120 दिनों का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की प्रतिरक्षा प्रणाली का कौन सा घटक एंटीबॉडी बनाता है? तो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है बी कोशिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 47 नंबर की डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो ये होती है एस चरण में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब एस चरण में। नेक्स्ट है 48 नंबर की किस रोग का संबंध इंसुलिन की कमी से है? तो मधुमेह, मधुमेह का संबंध इंसुलिन की कमी से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव कान की सबसे छोटी अस्थि अस्थि कौन सी है? ये स्टेपिस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबसे सही जवाब। स्टेपिस मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी और कान का सबसे छोटा हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कहा जाता है कि होमोसेपियंस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 50 यहाँ पे एमसीक्यू समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।